जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। मित्रों, मित्रों बुध देव का हमारे जन्म कुंडली में और हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण भूमिका है और एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। मित्रों, बुध देव मुख्य तौर पे हमारी बुद्धि का और हमारी वाणी का कारक माना जाता है। मित्रों, कारक है ये। इसके अलावा ये गणितीय क्षेत्र का मैथमेटिकल टाइप सब्जेक्ट का, सांख्यिकी का, इन सब के ये मुख्य कारक होते हैं। इसके अलावा ये हमारी छवि का, हमारे सुख का, हमारे दाम्पत्य जीवन का, हमारे भाग्य का और हमारे लाभ के भी कारक होते हैं। इसके अलावा मित्रों, ये धर्म के, मोक्ष के, धन के और हमारे शत्रु के और चर्म रोगों के भी ये कारक होते हैं मित्रों। इसके अलावा मित्रों, ये हमारे शत्रुओं के, हमारे ऋण के, हमारे मामा पक्ष के और हमारे बल और पराक्रम के भी ये कारक होते हैं, हमारे ज्ञान के भी ये कारक होते हैं मित्रों, इनका स्वभाव एक बच्चों जैसा है, छोटे बच्चों जैसा। ज्योतिष शास्त्र में इनको राजकुमार की उपमा दी गई है। सूर्यदेव को राजा और बुध देव को राजकुमार की उपाधि इनको मिली हुई है और इनका स्वभाव बिल्कुल एक छोटे बच्चों जैसा, बालकों जैसा है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, तुरंत ही रूठ जाना और फिर मनाने पर तुरंत मान जाना। तो कुछ ऐसे स्वभाव होता है इनका। मित्रों, बुध देव मिथुन राशि, 3 नंबर की राशि मिथुन राशि और कन्या राशि, 6 नंबर की राशि कन्या राशि, इन दोनों राशियों के स्वामी होते हैं। मित्रों, बुध देव कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं, जहाँ पे स्वराशि स्थित भी होते हैं। ये राशि इन्हीं की है। कन्या राशि के स्वामी बुधदेव स्वयं होते हैं। और मीन राशि, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, यहाँ पर ये नीच के हो जाते हैं। मित्रों, बुध देव हरे रंगों का, हरियाली का, जितने भी पेड़ पौधे हैं हरे भरे आप जितने भी देखते हैं, इन सब के कारक होते हैं। मित्रों, बुध देव का हमारे जन्म कुंडली में एक महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण, और हमारे जीवन में भी इसका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। मित्रों, यदि बुध देव यदि हमारे जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में हो, मजबूत अवस्था में हो, अच्छी अवस्था में कारक हो, शुभकर्तरी योग में फंसे हो, उच्च के बैठे हो, अंशबल से मजबूत हो, इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो रही हो या अच्छे भाव में बैठे हो, तो मित्रों ये हमें सब कुछ देने वाले हो जाते हैं। सब कुछ हमारी जन्म कुंडली को ये मजबूत कर देते हैं और इसका असर, इसका प्रभाव हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। मित्रों, हमारी बुद्धि, विशेषकर गणितीय बुद्धि विशेष हो जाती है। हम मैथमेटिकल टाइप सब्जेक्ट में श्रेष्ठ हो जाते हैं, अति उत्तम हो जाते हैं, सबसे आगे हो जाते हैं। विशेषकर अकाउंटेंसी टाइप सब्जेक्ट में, लेखांकन में, इन सब में हम विशेष प्रगति करने लगते हैं यदि बुधदेव मजबूत हो। मित्रों, बुधदेव यदि अच्छी अवस्था में हो तो हमारी वाणी बहुत मीठी हो जाती है, अच्छी हो जाती है, जो सबको पसंद आता है। घर पार में घर वाले हमें अधिक से अधिक स्नेह और प्रेम करने लगते हैं, हमें अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति होती है, हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है, हमारे कर्म अच्छे होते हैं, धर्म कर्म में हमारी रुचि होती है, हमें भाग्य का पूरा साथ मिलता है, हमारा बुद्धि, हमारा विवेक धर्म की तरफ, मोक्ष की तरफ आकर्षित होता है, धर्ममय हो जाता है। इसके अलावा बुधदेव यदि अच्छी अवस्था में हो तो हमारी धन की स्थिति, लाभ की स्थिति अच्छी होती है, मामा पक्ष से हमें पूर्ण सहयोग मिलता है, शत्रुओं का भय नहीं रहता,
शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, हमारे जीवन में कर्जे की स्थिति नहीं रहती, हमारा शरीर, हमारा तन स्वस्थ रहता है। इसके विपरीत मित्रों, बुधदेव यदि हमारे जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में ना हो, पीड़ित हो, किसी भी तरह से पीड़ित हो, नीच के बैठे हो, पाप कर्तव्य योग में फंसे हो, या कारक हो रहे हो, या एक से अधिक पापक ग्रह की दृष्टि इन पर हो रही हो, या फिर ये अंश बल से विशेष कमजोर हो रहे हो, या षड बल में कमजोर हो, किसी भी तरह से पीड़ित हो मित्रों, विशेषकर यदि ये नीच के बैठे हो और जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे हो और उन पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसी अवस्था में मित्रों सबसे पहले ये हमें वाचाल बनाते हैं, अधिक से अधिक बोलने वाला, व्यर्थ का बोलने वाला, व्यर्थ का। क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, कोई पता नहीं, व्यर्थ का बोल रहे, बस बोल रहे, बस ऐसा बना देते हैं। हमारी बुद्धि सही दिशा में काम नहीं करती, यदि बुद्धिदेव कमजोर हो, हमारी बुद्धि सही दिशा में सही काम नहीं करती, सही निर्णय सही समय पर नहीं ले पाती, बौद्धिक स्तर पे हम कमजोर हो जाते हैं, संतान उत्पत्ति की बाधा बनी रहती है, संतान उत्पत्ति भी समय के अनुकूल नहीं हो पाती। इसके अलावा सुख की प्राप्ति हमें नहीं हो पाती, हमारा दाम्पत्य जीवन में भी कलह कलेश की स्थिति आ सकती है। बुधदेव यदि कमजोर हो मित्रों, तो हमें भाग्य का साथ भी जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, हम नास्तिक बन जाते हैं। इसके अलावा हम कर्म पथ से भी भटक जाते हैं, जो हमारे कर्म है, जो हमें करने चाहिए अच्छे कर्म, वो हम नहीं करते और बुराई के रास्ते में लग जाते हैं। इसके अलावा मित्रों, बुधदेव यदि हमारे जन्म कुंडली में कमजोर हो, अच्छी अवस्था में ना हो, विशेष पीड़ित हो, तो मित्रों ये हमें कई तरह से शत्रुओं से, अपने विरोधियों से भी परेशान करवाते हैं। हमें आए दिन शत्रुओं का और विरोधियों का भय लगे रहता है। मामा पक्ष से हमें, अपने मामा पक्ष के लोगों से हमें कई तरह के नुकसान मिलता है, हानि मिलती है, उनका साथ हमें नहीं मिलता, वो हमारे लिए शत्रु बन जाते हैं। हमारे शरीर में, हमारे तन में कई तरह के रोग आने लगते हैं मित्रों, कई तरह के, और घर में, परिवार में, वैवाहिक जीवन में आए दिन कुछ से कुछ कलेश लगे रहता है। इसके अलावा भी कई तरह के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट, समस्याएं आए दिन लगे रहती है मित्रों। एकदम से हमारी जन्म कुंडली कमजोर करके रख देते हैं, विशेषकर हमारी वाणी और हमारी बुद्धि, हमारी वाणी, हमारी बोली और हमारे बौद्धिक स्तर को अस्त व्यस्त छिन्न भिन्न कर देते हैं मित्रों, हमें वाचाल बना देते हैं, एकदम से अधिक बोलने वाला, फिजूल का बोलने वाला, बेमतलब का बोलने वाला, फिजूल का, वाचाल, कुछ इस तरह से बना देते हैं। यदि इन पर एक से अधिक पापक ग्रह की दृष्टि हो तो भी ऐसा होता है मित्रों। इसके अलावा मित्रों, बुधदेव यदि कमजोर हो, जन्म कुंडली में विशेष कमजोर हो, तो यह हमें कई तरह के चर्म रोग, भयंकर चर्म रोग, असाध्य चर्म रोग, ये भी दे देते हैं, जो कभी ठीक ना हो। मित्रों, बुधदेव विशेषकर यदि हमारे जन्म कुंडली के पहले भाव में, जहाँ पे कारक हो जाते हैं, लग्न भाव में यहाँ पे कारक हो जाते हैं, चतुर्थ भाव में बैठ जाए, अच्छी अवस्था में हो, इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, या अपने मित्र की राशि में बैठे हो, या अपनी राशि में बैठे हो, सप्तम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में, ये अच्छा फल देने वाले होते हैं जातक को, भाग्य में वृद्धि होती है ऐसी अवस्था में, सुख में वृद्धि होती है, दाम्पत्य अच्छा चलता है, दाम्पत्य अच्छा चलता है, तो समाज में उसकी छवि, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है। बुधदेव यदि इस भाव में, अष्टम भाव में बैठे, अष्टम भाव में, तो ये खोजबीन, रहस्यमय, रिसर्च के क्षेत्र में विशेष योगदान, विशेष बुद्धि जातक को दे देते हैं। बुधदेव यदि छठे भाव में भी बैठे, छठे भाव में, और यदि अपनी राशि में बैठे, तो ये शत्रुहंता योग बना देते हैं, शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला योग, शरीर से निरोग रखते हैं, प्रतियोगिताओं में सफलता दिलाते हैं,
ऐसा जातक कर्जा लेके अधिक से अधिक लाभ कमाने वाला होता है। ऐसे जातकों को मामा पक्ष से विशेष लाभ होता है। बुध देव यदि पंचम भाव में, इस भाव में बैठे तो भी ये यहाँ पे कारक हो जाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान का स्थान है और बुधदेव बुद्धि के कारक हैं। तो ये जातक को विशेष बुद्धि दे देते हैं और ऐसी अवस्था में जातक को संतान उत्पत्ति में भी बाधा नहीं होती, यदि ये अच्छी अवस्था में हो तो। अच्छी अवस्था में हो तो बुधदेव यदि तीसरे भाव में बैठे तो यहाँ भी ये भाग्य वृद्धि के कारण बन जाते हैं, भाग्य वृद्धि करने वाले हो जाते हैं, पराक्रम बढ़ाने वाले हो जाते हैं, भाई बहनों का साथ ऐसी अवस्था में मिलने लगता है। यदि धन भाव में बैठे दूसरे भाव में तो यहाँ पे ये घर परिवार का साथ निभाने वाले, घर परिवार वालों से प्रेम रखने वाले, उनकी सेवा करने वाले बना देते हैं, अच्छी वाणी बोलने वाले बना देते हैं और धन की स्थिति अच्छा रखते हैं, धन की कभी कमी नहीं होने देते। यदि द्वादश भाव में बैठे इस भाव में तो यहाँ पर ये थोड़ा नुकसान करते हैं, जातक को वाचाल बनाते हैं और कई तरह से समस्याएं ये देने लगते हैं। मित्रों, यदि बुधदेव इस लाभ भाव में बैठ जाए, लाभ भाव में यहाँ पे, तो मित्रों यहाँ पर ये जातक को विशेष बुद्धि, विशेष व्यापारिक बुद्धि, विशेष बिजनेस माइंड दे देते हैं। मित्रों, ऐसी अवस्था में जातक व्यापार में, अपने पैसे में विशेष लाभ कमाता है, विशेष लाभ, उसकी बुद्धि विशेष हो जाती है, जातक के पास कभी पैसों की कमी नहीं होती। विशेषकर यदि ये अपनी राशि में हो या अपने मित्र की राशि में हो, अपने मित्र की राशि, शनिदेव की राशि, शुक्रदेव की राशि या अपनी राशि, तो मित्रों ऐसी अवस्था में यदि बुधदेव एकादशवें स्थान में, लाभ स्थान में बैठ जाए तो जातक को ये श्रेष्ठ फल, श्रेष्ठ बुद्धि दे देते हैं। मित्रों, क्योंकि एकादशवें स्थान में, लाभ स्थान में बुधदेव विशेष कारक हो जाते हैं। मित्रों, बुधदेव यदि हमारे जन्म कुंडली में कमजोर हो रहे हो, किसी भी तरह से कमजोर हो रहे हो, तो ये समस्याएं भी बहुत सारी देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। मित्रों, हम बुधदेव को मजबूत कैसे करें, इसका लाभ हम कैसे उठाएं, इसका शुभ फल हम कैसे प्राप्त करें, बुधदेव हमारे ऊपर, हमारे लिए अनुकूल कैसे हो, आइए मित्रों जानते हैं। मित्रों, बुधदेव को मजबूत करने के लिए आप बुधदेव के बीज मंत्र, इससे भी छोटा मंत्र या वैदिक मंत्र, इनका जाप कर सकते हैं, इनका पाठ कर सकते हैं। तो क्या है इनके वैदिक मंत्र, क्या है इनके बीज मंत्र? मित्रों, इनके वैदिक मंत्र है ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रति जागृत निष्ठा पूर्ति सर्वं सृजेथा मयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युतस्मिन् विश्वे देवा यजमानः सीदत्। ओम बुम बुधाय नमः। दोबारा बोलो, ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रति जागृत निष्ठा पूर्ति सर्वं सृजेथा मयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युतस्मिन् विश्वे देवा यजमानः सीदत्। ओम बुम बुधाय नमः। ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा मंत्र है, तो आप छोटा मंत्र, बीज मंत्र का पाठ करें। क्या है छोटा बीज मंत्र? ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौंग सह बुधाय नमः। ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौंग सह बुधाय नमः। इसके अलावा मित्रों, इससे भी छोटा मंत्र है ओम बुंग बुधाय नमः। ओम बुंग बुधाय नमः। इन मंत्रों का जाप करें आप। आपके बुधदेव, अगर आप रोज प्रतिदिन इस मंत्र का एक माला भी जाप करते हो तो आपके बुधदेव धीरे धीरे मजबूत हो जाएंगे, अच्छी स्थिति में आ जाएंगे और ये आपको शुभ फल देने वाले हो जाते हैं मित्रों, और किसी भी तरह से आपको हानि नहीं पहुंचाते। चाहे कितने भी पीड़ित हो आपके जन्म कुंडली में, चाहे अकारक हो, चाहे कितने भी, किसी भी तरह से पीड़ित हो, अधिक पीड़ित हो, ज़्यादा पीड़ित हो, ये आपको नुकसान नहीं देते। इसके अलावा मित्रों, बुधदेव को मजबूत करने के लिए आप बुधवार का व्रत भी कर सकते हैं। बुधवार का व्रत और बुध के मंत्रों का जाप आप शुक्ल पक्ष के बुधवार से करें और संध्या के समय करें, शाम के समय करें। उस समय जाप करना, उस दिन व्रत करना, जाप करना ज़्यादा शुभदायक, ज़्यादा फलदायक होता है। इसके अलावा मित्रों, यदि बुधदेव आपके जन्म कुंडली में विशेष पीड़ित हो रहे हो तो आप गणेश जी की अधिक से अधिक वंदना करें, उनकी पूजा करें। बुधवार के दिन गणेश जी को दूब की माला या घास की माला
जो शुद्ध घास हो उसका माला बना के आप गणेश जी को पहनाएं, कम से कम बुधवार को। इससे आपके जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक जल्दी बुधदेव आपके मजबूत हो जाएंगे, अच्छी अवस्था में आ जाएंगे। इसके अलावा मित्रों, आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम का, भगवान विष्णु का 1000 नाम उनका पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम। इससे आपके बुधदेव और अच्छी अवस्था में आ जाएंगे। तो मित्रों, बुधदेव आपके जितने भी ज़्यादा कमज़ोर हो, जितने ज़्यादा कमज़ोर, अधिक से अधिक आपको इनसे नुकसान हो रहा हो, अधिक से अधिक कष्ट मिल रहा हो, या फिर बुधदेव की दशा चल रही हो, तो आप इन मंत्रों का, जितने भी उपाय मैंने बताया, वैदिक मंत्र, बीज मंत्र, आप जिसका भी पाठ कर सकें, जो भी आपको आसान लगे, आप अधिक से अधिक इसका उपाय करें। बुधदेव आपके लिए उतने अधिक अनुकूल हो जाएंगे। और मित्रों, सदैव मुस्कुराते रहें, सदैव हंसते रहें। क्या आपको पता है, हमेशा हंसते रहने से, हमेशा मुस्कुराते रहने से, सदैव प्रसन्न रहने से भी बुधदेव प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और आपके अनुकूल हो जाते हैं। दुखी और इमोशनल व्यक्ति जो सदैव दुखी रहता है, इमोशनल रहता है, अपने किस्मत का रोना रोता रहता है, बुधदेव उनके जन्म कुंडली में कितने भी अच्छी स्थिति में हो, वो विपरीत हो जाते हैं उनके और बुरे फल देने लगते हैं। इसीलिए मित्रों, सदैव मुस्कुराते रहो, सदैव खुश रहो, खुशी हो या गम। इसके अलावा मित्रों, बुधदेव, जैसे कि मैंने कहा, आप भगवान विष्णु की पूजा करें, सदैव मुस्कुराते रहें। आप शिव जी की पूजा से भी, भगवान शिव की भी पूजा यदि करें तो बुधदेव आपके मजबूत हो जाते हैं, अच्छी अवस्था में आ जाते हैं मित्रों। तो मित्रों, आज के लिए बहुत हो गया, सब कुछ समझा दिया मैंने। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पता चला होगा आपको बुधदेव से संबंधित सभी बातें। मित्रों, यदि आपको कोई उलझन है, कुछ समझना है, कोई प्रश्न है आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप में लिख सकते हैं, आपका वेलकम है, जवाब आपको मिलेगा। तो मित्रों, यदि आपको यह वीडियो, यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विशेषकर वो दर्शक जिन्होंने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। और मित्रों, अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना दुलार यूँ ही बना के रखें, अपना सेवक समझ के, अपना मित्र समझ के, बस यूँ ही। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, बुधदेव आपके सदैव अनुकूल रहें, अच्छा फल दें। तो मित्रों, जय श्री कृष्ण।